अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई कि जो हमारा मेन चैनल था कैसर अहमद राजा के नाम से, वो अब हैक हुआ और उसके बाद डिलीट हुआ। वी आर होपफुल कि उसको इंशाल्लाह रिकवर वो हो जाएगा, बट इन द मीन टाइम जो सिलसिला है हम रोक तो नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश हो सकती है कि हमारा काम रुक जाए, लेकिन हम उनकी ख्वाहिश का इतना एहतराम तो नहीं करेंगे कि काम ही रोक दें। सो फॉर टाइम बीइंग सीखो बाय कैसर अहमद राजा, जो कि हमारा एक इंफॉर्मेशनल चैनल था, उस पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। दुआ की आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर कीजिएगा। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो जर्मनी में अटैक हुआ है। इट इज़ समथिंग वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये बात ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि जो जर्मनी के लोग हैं उनसे हमारी तरफ से ताज़ियत का इजहार है, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके सामने भी हमारी तरफ से ताज़ियत के उनका एक मुक़द्दस त्यौहार, उसका एक बिल्डअप हो रहा था, शॉपिंग्स वगैरह हो रही थी, और इस तरह का एक सानहा सामने आया, जो बहुत ही गलत बात है और काबिल मज़म्मत है, और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद इस ताज़ियत के साथ ये भी था कि जो मेरा बहुत दिल टूटा, जो वेस्टर्न मीडिया है उसके एक बायसनेस देख के, उसका एक झुकाव देख के, क्योंकि मैं सारी मेरी जवानी जो है वो वेस्ट में गुज़री, तो मैंने बहुत ख़बरें ऐसी देखी कि कोई किसी मुसलमान ने अगर कोई ऐसी बात की है तो उसने, मतलब इवन अगर किसी आदमी ने कोई दहशतगर्दी अगर की है और उसने इस्लाम की गलत तशरीह करके की है, तो उस पर भी आप एक हेडलाइन लगा दें तो वो भी गलत है, इसलिए कि वो सबको तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, मुसलमानों को। लेकिन मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी आदमी ने कोई ऐसी बात की, कोई गलत बात की जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही उसने इस वजह से की कि वो मुसलमान है, मिसाल के तौर पे किसी ने चोरी की, अब सबको पता है इस्लाम में चोरी करना गलत बात है, एक जुर्म है, या किसी इंसान ने कोई मिसाल के तौर पे कोई जिनसी ज़्यादती की, कोई ऐसी बात की, लेकिन अगर उसका मज़हब इस्लाम था तो मीडिया ने इस बात को यकीनी बनाया कि इसको उसके इस अमल को दीन इस्लाम के साथ नथी किया जाए। ऐसी क्रिएटिव हेडलाइंस बनाई कि वो देख के, और मुझे उस वक्त दिल दुखता था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक आदमी जो एथियस्ट है, एक्स मुस्लिम है, ज़ायनिस्ट है, और ओपनली इन चीज़ों का वो इजहार करता है, और जर्मनी की जो अथॉरिटीज़ हैं, हुकूमत है, इंतज़ामिया पे एतराज़ करता है कि तुम लोग ज़्यादा ही मुसलमानों को यहाँ पे लेके आ रहे हो, यानी इस नेचर का आदमी है। लेकिन जो ख़बरें आप देखें, वहाँ पे बस ये ख़बरें चल रही हैं कि एक गाड़ी मार्केट के हजूम में जाके टकराई, और वहाँ पे शुरू में ख़बरें कम थी, एक दो लोगों की हलाकत की खबर थी, उसके बाद फिर ये पता चला कि जो लोग हैं इनकी ज़्यादा वो हैं, 5 तक वो तादाद बताई जा रही है, और कुछ जो ज़ख्मी हुए हैं लोग, वो भी तादाद सैकड़ों में है। तो मतलब गाड़ी, लोग सो इंटरनेट पे भी कुछ कह रहे हैं, इवन जो राइट विंग के लोग हैं, जो जो देखा जाता है ऑल्ट राइट, वो भी कंडेम कर रहे हैं, और वो कंडेम इसलिए कर रहे हैं कि उनका ख्याल था कि चूंकि इस आदमी का नाम तालिब अब्दुल मोहसिन है तो ये एक मुसलमान होगा। उन्हें ये नहीं पता था कि ये सिर्फ नाम ही इसका इस मुसलमानों वाला, ये मुसलमान नहीं है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, अभी आप बताएं ना वो कौन था। तो अब वो तो खामोश हो गए। अब हम पूछते हैं, आप बताएं ना वो कौन था। आप तो जगह जगह इस्लाम को साथ नथी कर दिया करते थे किसी की भी गलत अमल के साथ। अब आप क्यों नहीं बताते कि वो एक मुल्हिद है? क्यों नहीं बताते कि वो एक ज़ायनिस्ट है, और उसके जो अकायद हैं वो क्या हैं? ये सारी की सारी बातें अब आपको पता होनी चाहिए। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग देयर जो छुपाने वाली हो। अच्छा, फिर इंसान कहे कि शुरू में शायद मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल आया हो, वैसे ये होता नहीं है। ये साफ़ एक एक लग़्व बात है। हम सिर्फ पाकिस्तान में तनकीद करते हैं कि यहाँ पे सहाफ़ी की इज़्ज़त इसलिए नहीं है कि सहाफ़ी सहाफ़त की इज़्ज़त नहीं करता। यहाँ पे झूठ को रिवॉर्ड किया जाता है। झूठ यानी कि जुर्म है। उस जुर्म को जब आप ऑनर करेंगे तो सहाफ़त का मेयार गिरेगा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सारी दुनिया का। लेकिन इस वक्त मेरा मौजू जो है वो वेस्ट वाले हैं, तो मैं वेस्ट वालों के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि दे आर सो फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी कि अगर आप कहें ना कि जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त उन्हें शायद नहीं पता था, इसलिए उन्होंने एक कंजर्वेटिव अप्रोच ली। लेकिन अब तो बात क्लियर हो गई है कौन है। अभी आप ग्लोबल न्यूज़ को उठा के देखें, स्काई न्यूज़ को उठा के देखें, तो ग्लोबल न्यूज़ में इस तरह की बातें आ जाएंगी कि नहीं वो कोई एक्स मुस्लिम था, और बस ऐसी बातें। स्काई वालों ने तो जिक्र तक नहीं किया इस चीज़ का। इवन बीबीसी का देखें, वो भी एक ब्रीफ सी बात है कि उसकी एक वेबसाइट थी जहाँ पे वो लोगों को सऊदी अरब से निकालने की, और मतलब इस तरह की बातें। कोई मेंशन नहीं है कि उसका क्या ताल्लुक़ है ज़ायनिज़्म से। कोई मेंशन नहीं इस चीज़ का कि वो एक एथियस्ट है, इस्लामोफोब है। ये सारी की सारी बातें उनके लिए मैटर ही नहीं करती। यहाँ से दिल दुखता है कि आप पहले की रिपोर्ट्स देखें और अब की रिपोर्ट्स देखें। ये भी काबिल मज़म्मत बात है कि मीडिया ने जिस तरह से इसको स्पिन दिया, और उससे बढ़कर जो हमारे
دیسی لبرل سیکولرز جس طرح سے وہ اس معاملے پہ خاموش ہوئے، چپ کر کے بالکل. ہاں سوائے ان ایک دو لوگوں کے جن کے میں نے دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ ملحد ہے تو چلے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے الحاد کی وجہ سے کیا. اچھا. رائٹ. یہی باتیں تو ہم کہتے تھے، تو اس وقت آپ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی تھی. ہم تو کم سے کم پھر آبجیکٹیو کرائٹیریا ہے نا، قرآن و سنت کو اگر اسلام کے نام پہ کرے تو ہم اسے کیٹیگوریکلی بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے تم غلط ہو. لیکن ملحد تو جو کرے گا وہ الحاد ہی ہے، اس لیے کہ اس کی تو کوئی ایبسلوٹ کوئی ایسی ہے ہی نہیں، کوئی مقدس دستاویز جس کی بیس پہ آپ اسے جج کر سکیں. تو وہ حکومتی سطح پہ کرے یا وہ عوامی سطح پہ کرے، ایک عام انسان کرے، اٹ از what اٹ از. تو یہ بات آپ کے سامنے ریکارڈ پہ لانا ضروری اس لیے تھی کہ ہم دنیا میں وکٹم ہیں بہت عرصے سے، لیکن ہمارے پاس یہ ٹول کٹ ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کی خبریں آئیں تو ہم اسے ریکارڈ پہ لے کے آئیں، اور ٹول کٹ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کی فردر ٹریننگ کریں کہ جتنا مرضی آپ لوگوں کو ویسٹ والے اس طرح سے کی کریٹیو خبریں جو ہیں یہ بنا کے آپ کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں. ریممبر، یہی آدمی اگر مسلمان ہوتا تو خبروں کی نیچر ہی چینج ہو جانی تھی. خبروں کی نیچر مکمل طور پہ چینج ہو جانی تھی. امریکہ میں کوئی اٹھ کے یہ میس شوٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، چارلس ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا وہاں پہ وہ تھا کہ کوائٹ بوائے تھا، اور وہ پتہ نہیں چرچ کے پتہ نہیں کوئی کیا وہ کرتا تھا، اور یہ یعنی اس طرح کی باتیں وہاں پہ خبریں آتی ہیں کہ وہ دیتے یعنی اینگل یہ دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ان کے ساتھ ہو. دس از ویئر وی نیڈ ٹو اب میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا اس لیے کہ ریکارڈ پہ لانا مقصد تھا، اور امید ہے کہ وہ مقصد پورا ہوا. دوبارہ سے ہماری تعزیت ہے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ دنیا بھر میں، بالخصوص جرمنی میں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کنڈمنیشن ہے ہماری طرف سے اس میڈیا کو جو اتنا باعث ہے کہ اب کھل کے بات نہیں کر رہا. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے عقائد بتاتے ہوئے ان کی زبانوں پہ آبلے پڑتے ہوں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.